हल करेंगे। ये 41 नंबर का सवाल में सबसे पहले देखना इस साइड में साइन है, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर लाना है। तो क्या करना है, 10 को बदल देना है इसमें साइन कोस में। साइन कोस में बदलेंगे, पहले तो लिख लेना है क्या, LHS। LHS बराबर क्या होता है, याद देखो 10 थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दोगे प्लस 10 थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सब जानते हो ना। यहाँ पर क्या लिख देना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना। यहां से क्या करेंगे, कॉस थीटा जो है लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है, यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर यहां पर भी वैसे ये करेंगे, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम इसको क्या करते हैं, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी और यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये प्लस है यहाँ पर तो प्लस दे देंगे, प्लस दे देना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से समझ लो कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अभी जो है केवल तो होल स्क्वायर तोड़े है ना, अलग अलग ही रहेगा। यहाँ पर जो है अलग अलग ही रहेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अलग, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अलग, केवल होल स्क्वायर यहाँ तोड़े। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। इसके बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन प्लस 1 हो जाएगा। चलो अगला पेज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पर प्लस 1 होगा, बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2
साइन थीटा प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब चलो यहाँ से क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। जब बराबर सेम अंक रहता है तो क्या हो जाता है, एलसीएम वही हो जाता है। यहाँ पर सेम अंक यानी कि cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos में भागा दोगे तो एक के बाद में कटेगा, तो एक से सबको गुना कर दोगे तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, अब फिर प्लस दे देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा। cos से cos में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करोगे तो जो है वही यहाँ आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। अब इसमें देखो कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना क्या है, सो देख, अब लाना है हमको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, इसको उल्टाएंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसमें जो दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा RHS PVD। किसको क्या दिक्कत है, देखो यहां से यहाँ क्या करना है, पहले LHS ले लेना, ठीक है। LHS में करना क्या लिखोगे 10, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, इसको LHS बोलते हैं। 10 थीटा बटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं प्लस और माइनस है, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 होगा, और इससे इसे भाग देंगे, ये कटेगा, बच जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, फिर ये प्लस दे देना है, फिर इससे इसमें भागा देंगे तो ये कटेगा, बच जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा 10 से। तो पहले 10 लिख लेना है, 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाला में क्या करना है, गुना करना है, 10 सेक को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 थीटा इंटू सेक थीटा, फिर ये 10 होगा 1 से गुना तो प्लस 10 थीटा, क्या हो जाएगा 10 थीटा होगा, फिर ये प्लस यहाँ पर है तो प्लस दे देंगे, इसका क्रिया हो गया, ये दोनों के साथ गुना हो गया, एक बार इसके साथ गुना होगा और दूसरे बार इसके साथ गुना होगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। पहले नीचे वाले को लिख लेते हैं, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी है, इनटू में है, तो सूत्र होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे, 10 और 10 कट जाएगा, बचेगा हमें यहाँ पर ये 10 थीटा इंटू सेक थीटा अब प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 2 10 थीटा इंटू सेक थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 10 थीटा इंटू सेक थीटा सेक थीटा बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब ये स्क्वायर इस 10 कट जाएगा तो बचेगा हमें 2 सेक थीटा बटे 10 थीटा। यहाँ पर डबल 10 है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं। ये 10 है ना, 10 स्क्वायर थीटा है तो ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी कि 10 का यदि स्क्वायर है इसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 थीटा इंटू 10 थीटा लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर का मतलब 10 दो बार है तो एक बार यहाँ पर 10 क्या होगा कटेगा तो एक बार तो बचेगा 10 स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो अब 10 केवल बचा। यहाँ पर 10 केवल था तो ये 10 हट जाएगा, 10 जो है एक ही था यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर नीचे में 10 बच गया, ऊपर का 10 कट गया। अब 2 सेक थीटा बटे 10 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना सेक थीटा इंटू 1 बटे 10 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर यदि गुना होगा तो वही बात होगा, समझ गए, अगर गुना करेंगे तो यही बात हो जाएगा तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर 2 गुना सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉस थीटा, क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, और फिर गुना 1 बटे यहाँ पर 10 थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी तो ऐसे अगर दिक्कत है तो आप ऐसे तो समझ सकते हैं आसानी से। इसको ऐसे भी नहीं लिख करके हम ऐसे ही रहने दें, 10 थीटा यहाँ नीचे में रहेगा, 10 थीटा यदि नीचा में रहता है तो 2 गुना सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये जो है कॉस यहाँ ये 2 गुना में है, अगर प्लस में रहता तो नहीं कटता, प्लस में रहता तो ये कॉस नहीं कटता, लेकिन गुना में है तो इसलिए इसको कॉस को और कॉस को काट देंगे, बचेगा क्या 2 गुना 1 बटे साइन थीटा। अब बराबर होता है सूत्र 2 तो रहेगा ही, इंटू 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा बराबर RHS PVD हो जाएगा। देखो इस सवाल में करना क्या, ये 45 नंबर का सवाल है। दिया हुआ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले LHS को लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये लिखने के बाद जो है अंश और हर दोनों में किससे भाग देंगे, कॉस से भाग देंगे, ठीक है। कॉस से अंश हर कहते हैं किसको, देखो एक सूत्र होता है भिन्न बराबर, भिन्न
बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा क्या होता है? हर होता है। ये ऊपर वाला जो होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है? हर। बच्चे क्लास में जो है पूछा जाता है कि 5/3 में अंश कौन है और हर कौन है। जिस तरह से 10th क्लास में पूछा जाता है ऐसे दे देगा। 10th और 9th दोनों में पूछे जाते हैं। पूछेंगे ये 4 क्या है? तो 4 क्या है? अंश है। अंश है, 4 अंश है। ये नियामक ज्यामिति का है, समझ गया? ये नियामक ज्यामिति से है ना, तो नियामक ज्यामिति से ये भुज होता है, ये कोटि होता है, ठीक है। तो बच्चे क्लास में अंश और हर पूछा जाता है कि अंश कौन है और हर कौन है, ठीक है। अंश हर समझ गया सब। अंश किसको कहेंगे? नीचे वाले को, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। यहाँ पर भी जो है अंश और हर है ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अंश, नीचा वाला हर होगा। तो अंश और हर दोनों में क्या करेंगे? cos थीटा से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में, हर दोनों में cos थीटा से भाग देने पर इस दो अंश और हर में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1। यार देखो 1 है ना, तो 1/, क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा से भाग दे रहे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1/, हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पर sin थीटा बटे में cos थीटा। अब ये cos कट जाएगा, ये cos कटेगा। अब आगे क्या करना है हमको? आगे ये करना है 1/cos थीटा है ना, तो 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके बदले में sec थीटा। sec थीटा प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। बहुत बच्चे 0 दे देते, 0 नहीं होगा, समझ गया? जब घटता तब 0 होता है। यहाँ पर ऊपर नीचा है ना, कट गया है तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1। उसके बाद फिर प्लस sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? प्लस tan थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1/cos थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा? sec थीटा होगा, sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब अगले टर्म में हमको करना क्या है? 10 को उठा के इस साइड 1 को आगे दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद ये प्लस में 1 है तो यहाँ प्लस 1 दे दिए। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 10 को उठा के इस साइड लेंगे, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस को छोड़ना नहीं है। क्या लिखेंगे? sec थीटा माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ये माइनस में है 10, तो माइनस को लेके आएगा अपना, माइनस tan थीटा। ये जो है प्लस में 1 है तो प्लस 1 दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अब आगे करेंगे बराबर दे करके, ये 1 जो है ना, इस 1 का वैल्यू रखना है। 1 बराबर वैल्यू क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी होता है। उसके बाद और ढेर सारा होता है। तो हमें लिखना है sec और tan में। किसमें लिखना है? sec tan। इसका 1 का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। माइनस होता है, माइनस देंगे।
तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले तो सेक लिखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन का वैल्यू हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे वाला जो है उसको वैसे रखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन। अब यहां से हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। आगे अब क्या करना? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बटे में जो था वही लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन लिखेंगे। अब हमको यहां से कॉमन लेना है। क्या लेंगे? कॉमन। ये एक टर्म हो गया और ये जो है दूसरा टर्म यहां से यहां तक हो गया। इस दोनों टर्म में हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आता है? देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसमें भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर नहीं कुछ बचा तो कुछ तो बचेगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? वन बचेगा। तो वन दे देंगे प्लस यहाँ पर ये तो गया कॉमन में। ये कहाँ गया? कॉमन में। अब बचेगा कौन? ये ना। तो उसको ऐसे डब्बे को यहाँ पर रख देना। क्या रख देंगे? डब्बे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाला को वैसे लिख देना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन। अब जो है करना क्या है? ये जो कोष्ट है इसको हटा देंगे। इधर से बड़ी कोष्ट को बंद करना है, इसको हटा देना है। तब क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ कोष्ट में वन प्लस ये छोटी कोष्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन। एक बार और लिखेंगे इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक को पहले लिख लेंगे क्योंकि प्लस में है। ये पहले लिखने का रीजन है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन है। इसको भी उसी रूप में लिख लेंगे, तब काट देंगे। अभी भी हम काट सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सजा लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन। इसको ऐसे बंद कर दो, इसको ऐसे काट देना है। ठीक है। अब हमको क्या बच गया? अब हमको बच गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बचा हुआ है। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे सेक थीटा को हम वन बटा कॉस थीटा, सेक थीटा को वन बटा कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आगे क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। हमें लाना क्या था? क्या लाना था जी?
हमको लाना 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आ गया है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया। तो क्या लिख देंगे, बराबर RHS PVD। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, LHS लेना। पहले LHS में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ, तो कॉस ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ टेन ए प्लस कॉट ए, कॉट ए है, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ पर कॉसेक ए है तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन ए होता है, अब प्लस माइनस साइन ए। कॉस्ट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 बटे कॉस ए होगा माइनस कॉस ए, उसके बाद 10 है तो 10 को साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। अब प्लस कितना कॉट है तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। पोस्ट बंद कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसमें तो साइन होगा साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर कॉस ले लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर साइन कॉस है तो इंटू हो जाएगा, साइन इंटू क्या हो जाएगा कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब जो है फिर कॉस से कॉस में भाग, इसमें भाग देंगे, कॉस कटेगा बच जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोष्ट को बंद कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से काटेंगे तो ये साइन कटेगा इससे, फिर ये कॉस इससे कट जाएगा, यहाँ पर फिर एक कॉस है, एक बच गया, यहाँ कॉस ए बटे 1 गुना साइन ए बटे 1 गुना 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। और फिर ये कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए कट गया, क्या बच जाएगा 1 बराबर RHS PVD। प्रूव्ड हो गया।